बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 7 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के आदात व अखलाक। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इताअत रसूल और इश्क़ नबी और खशियत बारी ताला की ज़िंदा तस्वीर थे। आपके हिल्म व बुर्दबारी का ये हाल था कि आपके मुखालिफिन सख्त कलामी से पेश आते मगर आप हंसी में टाल देते। हज़रत कबीसा बिन जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते कि मैंने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर किसी को नर्म मिजाज नहीं पाया। बसा औक़ात बुरा भला कहने वालों को इनाम व इकराम से नवाजते और फरमाते, गुस्सा पी जाने में जो मज़ा मुझे मिलता है वे किसी चीज़ में नहीं मिलता। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चीज़ों को महफूज कर लिया था। अपनी वफ़ात से पहले उन्होंने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और नाखून मनने के बाद मेरी आँख, कान और नाक में रख कर अल्लाह के हवाले कर देना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर में मुझे कफ़न दे देना। इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ नबी का ये हाल था कि अबू मरियम अज़दी से ये हदीस सुनी, जिस शख्स को अल्लाह ने मुसलमानों पर मुकर्रर किया और उसने उनके और अपने दरमियान पर्दे हाइल कर दिए तो अल्लाह ताला उसके और अपने दरमियान पर्दे हाइल कर देगा। यह हदीस सुनते ही आपने लोगों की हाजतें अपने सामने पेश करने के लिए एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। उनकी सादगी का ये आलम था कि दिमिश्क के बाज़ार में पेबंद लगी हुई कमीज़ पहनकर चक्कर लगाते और दिमिश्क की जामा मस्जिद में पेबंद लगे कपड़े पहनकर खुतबा देते। गर्ज इल्म व फ़ज़ल का ये सूरज दिमिश्क में 22 रजबुल सन 60 हिजरी में हमेशा के लिए गुरूब हो गया, डूब गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आसमान के मुख्तलिफ रंग। अल्लाह ताला ने आसमान पैदा करके CMY के रंगों से मुज़य्यन किया, लेकिन जब उन रंगों में से एक का असर ज़्यादा और दूसरे का कम हो जाता तो तीसरा रंग पैदा होता है। अलगर्ज रंगों की कमी ज़्यादती से आसमान कभी नीला, कभी पीला तो कभी लाल और न जाने कैसे कैसे रंगों में खुद ब खुद बदल कर खूबसूरत नज़र आता है। फिर उसमें सूरज, चाँद और सितारे सब के लिए अलग अलग रास्ते हैं जो अपने अपने रास्ते से आता जाता, निकलता और छुपता है, जबकि आसमान पर ना रास्ते नज़र आते हैं, ना रंग बनाने का खजाना नज़र आ रहा है। आखिर ये सारा निज़ाम कहाँ से चल रहा है? बेशक ये सब अल्लाह की कुदरत का नमूना है। के बारे में अज़ान जुमा के बाद दुनियावी काम छोड़ देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों, जुमे के दिन जब जुमे की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो सब के सब अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, खरीदना बेचना छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। फ़ायदा, जुमे की अज़ान सुनने के बाद फ़ौरन जुमा के लिए निकलने की तैयारी करना और सारे दुनियावी काम का छोड़ देना ज़रूरी है। सुन्नत के बारे में तहज्जुद का मसनून तरीका। सुन्नत तरीका। हज़रत असवद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के बारे में पूछा तो फरमाया, शुरू रात में सो जाते और आखिर रात में बेदार होते, जागते और नमाज पढ़ते, फिर आप वापस बिस्तर पर तशरीफ़ ले आते और जब अज़ान होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठते और गुस्ल की हाजत होती तो गुस्ल फरमाते, वरना वज़ू करके मस्जिद चले जाते। अमल की फ़जीलत। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करेगा उससे 700 गुना सवाब मिलेगा। एक गुनाह के बारे में। हलाक करने वाली चीज़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक करने वाली 7 चीज़ों से बचो। लोगों ने पूछा, क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 शिर्क करना, नंबर 2 जादू करना, नंबर 3 नाहक कत्ल करना, नंबर 4 सूद खाना, नंबर 5 यतीम का माल खाना, नंबर 6 इस्लामी जंग में पीठ फेर कर भाग जाना, नंबर 7 पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना, इल्ज़ाम के बारे में। दुनिया की अहमियत अल्लाह के नज़दीक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की कीमत अल्लाह ताला के नज़दीक मक्खी के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी ना पिलाता। आखिरत के बारे में। अहले ईमान के लिए जन्नत के बाला खाने। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हम उन्हें जन्नत के ऐसे बाला खानों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वे हमेशा उनमें रहेंगे। धूप में बैठने के नुकसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धूप में बैठने से बचो क्योंकि इससे कपड़े खराब होते हैं, बदन से बदबू फूटने लगती है और दबी हुई बीमारियां उभर आती है।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت اور کمی نہ کیا کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم اس کے نقصان کو جانتے ہو۔